हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर 15 या 20 नंबर का आता है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन है द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए लाइन मेजर्स 55 mm एंड 65 mm respectively. Their end projectors are 40 mm apart and one end of the line is 10 mm above HP and in the VP. Okay, draw the projections of the line and find true length and true inclination of the line. ठीक है, क्वेश्चन को मैंने जनरल एक वे इसका बताया था क्वेश्चन करने का, वैसे ही करेंगे हम। ड्रॉ एक्स वाई लाइन। अब इन्होंने देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको पता है फ्रंट व्यू दिया 55, टॉप व्यू दिया 65 एंड प्रोजेक्टर्स आर 40। और जो प्रोजेक्टर्स मैंने दो बनाए थे आपको याद होगा, वो उनका डिस्टेंस कितना 40 mm और एंड वन एंड ऑफ द लाइन इज़ 10 mm अबव HP। HP से 10 mm ऊपर है एक पॉइंट लाइन का, और दूसरा पॉइंट जो है और HP से ऊपर है और VP में लाई कर रहा है। ड्रॉ द प्रोजेक्टर्स एंड फाइंड ट्रू लेंथ निकालनी, TL निकालना है और उसके एंगल निकालना है। सो हम कहीं प्रोजेक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे। एक हमने ये बना लिया। डिस्टेंस कितना दिया है? एंड प्रोजेक्टर्स आर 40 mm अपार्ट। 40 mm हो गया 4 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 40 mm। ओके, ये आ गया एंड प्रोजेक्टर्स की लेंथ। उसके बाद फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द लाइन मेजर्स 55 mm, वन ऑफ द लाइन इज 10 mm अबव HP। 10 mm अबव HP से ऊपर क्या होता है? ये VP है, ये HP है। तो आपको एक पॉइंट मिल गया, आपको 10 mm अबव HP ना, 10, ये आ गया 10 मीन्स 1 सेंटीमीटर। ये आपको एक पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिला आपको? ये A डैश। ओके, 10 mm अबाउट एंड इन द VP। और जो इसका दूसरा पॉइंट जो ये वाला पॉइंट 10 mm ऊपर भी है HP से और VP में लाई कर रहा है, तो ये दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे। A डैश मिल गया और आपको A मिल गया। उसके बाद आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू की लेंथ भी दे दी हुई है। अब मैंने बताया था आपको A डैश और इस लाइन पे ज्वाइन करेंगे B डैश होता है, उसकी लेंथ कितनी है? 55। तो कंपास खोलो आप 55 mm। कंपास खोल के इस पे रखो और इसको काटो। ठीक है, और टॉप व्यू कितना दिया? 65। 65 खोलो इसको। ओके, ये आपको दो पॉइंट्स मिल गए। एक ये पॉइंट आ गया, इसको ज्वाइन कर देंगे, दिस इज टॉप व्यू, और इसको ज्वाइन कर दोगे आप तो मिल जाएगा आपको फ्रंट व्यू। ये गिवन है क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ डिस्टेंस मार्क किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। दिस इज, अगर ये A डैश है तो ये B डैश है। हम बिल्कुल वैसे चल रहे हैं जो मैंने को प्रोसीजर मैंने बताया था पिछली बारी, वही प्रोसीजर है। ये आ गया आपका B पॉइंट। ये सब हमने अभी तक जो हमें क्वेश्चन में दिया था हमने इसको यूज़ कर लिया। अब ड्रॉ पोजीशंस, अब इसकी ट्रू लेंथ निकालनी है और ट्रू लेंथ के एंगल निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने? यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाई थी। हम इस पे रोलर स्केल का यूज़ करते हैं। यहाँ से पैरेलल जाएंगे ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो बनी है पहले की लाइन। अभी इधर हमें लाइन बनाने की जरूरत है क्योंकि ये A, पहले अगर A यहाँ होता तो लाइन बनानी थी। अब ये A से ही पास हो रही लाइन। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ट्रू लेंथ निकालनी। क्या किया था हमने? इसके बराबर कंपास खोला था। ठीक है, और फिर हमने यहाँ से घुमाया था, घुमा के कहाँ लाए थे? इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ से हम सीधे नीचे गए थे। ये रूलर स्केल यूज़ करना ताकि सीधी लाइन बने। यहाँ से हम सीधे नीचे गए थे। ओके, और हमने फिर यहाँ से इसको B को एक्सटेंड किया था आगे। देख रहे हो, ये पॉइंट मिल गया आपको एक और। ये पॉइंट आ गया आपका B1। इसको ज्वाइन करना है तो यू विल गेट द ट्रू लेंथ।
दिस विल बी B1। तो ये आ जाएगी ट्रू लेंथ। ठीक है, अब इसका एंगल कितना होता है, एंगल भी आपने निकालना है। चलो बाद में मेजर करते हैं, उसके लिए आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ट्रू लेंथ जितनी नीचे है, ट्रू लेंथ तो सेम रहती है, लाइन की लेंथ तो वही रहती है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं आगे। जो ऊपर वाली ट्रू लेंथ है उसका भी एंगल निकाला ना हमने, तो इसको एक्सटेंड करते हैं आगे। ठीक है, अब ट्रू लेंथ जितनी नीचे है ऊपर भी इतनी होगी। ठीक है, आप कंपास खोलो, ओपन करो B1 तक और यहाँ से मार्क लगाओ। दिस इज़, ये आ गई ऊपर वाली ट्रू लेंथ, क्योंकि ट्रू लेंथ सेम रहती है दोनों जगह, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब एंगल कौन कौन से एंगल आपने एक ट्रू लेंथ निकालनी है, दूसरा एंगल निकालना है। ये एंगल होता है थीटा ट्रू लेंथ का, ये ट्रू लेंथ नीचे वाली, इसका एंगल होता है फाई। ये भी आपने मेजर करने हैं। ये आप लिखो इसके ऊपर फ्रंट व्यू, इसके ऊपर लिखो ट्रू लेंथ, ये पॉइंट इसका नाम दे दो B1 ये नीचे वाली ट्रू लेंथ और ये टॉप व्यू। अब इसके हम आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकालने हैं, मेजर करने हैं। मेजर कैसे करना है, ट्रू लेंथ पता नहीं कितनी है, ट्रू लेंथ आई यहाँ पे से 75 mm। तो इसका आंसर आप नीचे लिखोगे ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 75 mm। थीटा कितना है और फाई कितना है, ट्रू लेंथ के दोनों एंगल्स ये अलग अलग होंगे एंगल। लेट्स मेजर। तीस डिग्री आ रहा है ऊपर, थीटा इज 30 डिग्रीज एंड फाई आ रहा है हमारा अबाउट 40 डिग्रीज। दिस इज़ योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन करेंगे हम।